वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं परिमेय संख्या, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 के है। इसका जो है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग देखेंगे। 5 तक हम क्लियर कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखिए। यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या 1-1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर देना है। यहाँ पे जो है कारण सहित उत्तर देना है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है या नहीं, सो पहले बताना है। अगर है तो उसका कारण सहित उत्तर दीजिए, अगर नहीं है तो भी कारण सहित उत्तर देना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है -1.1/8 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 इकाई कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 है 1 9, तो 9/8। लेकिन यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो -9/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 8/9। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो यहाँ पे गुना करेंगे और 8/9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/9, ये लिख दिए। अब देखिए इसको जब काटेंगे और काटने के बाद अगर वह 1 के बराबर आ जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 के बराबर नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे काट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 से ये 8 कट जाएगा और ये 9 से ये 9 कट जाएगा, दोनों कट गया। क्या बचा, कुछ नहीं। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में सिर्फ ये माइनस जो है -1, नीचे में भी तो 1 ही बचा। इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं, इसको हम -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, -1। अभी हम क्या बताए, गुणात्मक प्रतिलोम कब होगा, जब वह 1 के बराबर आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर 1 के बराबर नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है, ये जो है -1 आ गया, तो -1 आ गया तो ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया। अगर पूरा 1 आता तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं लिख देंगे। इसका आंसर तो गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, इसका आंसर तो हो गया। अब यहाँ पे कारण सहित उत्तर देना है, तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर 0.3 है तो क्यों है, अगर 0.3 नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें भी कारण सहित उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो 3.1/3 है। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई के हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, तो 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/3 गुणात्मक मतलब गुना। यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3। अब देखिए यहाँ पे 0.3 आ गया, तो यहाँ पे दशमलव आ गया, तो दशमलव को हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम बटा लगा करके और दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 इस पे बैठेगा। तो एगो अंक है तो एगो 0 हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखिए इसको हम काटेंगे, अगर काटने के बाद 1 के बराबर आ गया तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर 1 के बराबर नहीं आया तो वो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये 10 से ये 10 को हम काट देंगे और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि दशमलव तो कटिए गया, तो यहाँ पे 0 बचा, तो 0 के तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरी कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे माइनस प्लस वाला कोई झंझट नहीं, यहाँ पे प्लस ही है। ठीक है, तो 1 आ गया, यानी कि 1 के बराबर है, तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ,
क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। कारण सहित क्यों अथवा क्यों नहीं, ये इसका कारण देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक के बराबर है, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इतना लिख देने से क्या होता है कि इसका कारण का आंसर मिल जाता है, मतलब कि कारण जो देना होता है वो आपका आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से इसको क्या करना है, हल करना है। हल जो इसमें जो दिया गया है 1 में, 8 के 1 में दिया गया है -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वितरण नियम से हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है -3/4 जो है ये ब्रैकेट से बाहर है और ये इतना जो है ब्रैकेट में है। तो इसको जो वितरण नियम क्या होता है पहले बताए थे हम कि ये जो है इससे जो है पहले आप एक बार इसको गुना करिए और फिर इसी से जो है एक बार इसको गुना करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नियम को जो है वितरण का नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं -3/4 गुना के चिन्ह है तो गुना दे देंगे 2/3 लिख देंगे। अब देखिए इसको जो है इसके साथ गुना हो गया। अब जो है इसको ब्रैकेट में हम लॉक कर देते हैं, प्लस के चिन्ह दे देते हैं, प्लस है तो अब देखिए फिर इसी को जो है इसके साथ एक बार गुना करेंगे। तो कितना है यहाँ पे -3/4 गुना यहाँ पे कितना है -5 है। ठीक है, तो -5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई कटने वाला है तो काट सकते हैं, काट रहे हैं तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 दूना के 4, 2 मरते में ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस बचा हुआ है, तो -1 लिखेंगे और बटा में देखिए नीचे में इधर तो कुछ नहीं, इधर 2 बचा हुआ है, तो 1/2 प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे देंगे। अब इधर काटेंगे तो देखिए ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 दूना के 6, 2 मरते में कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। तो देखिए अब ऊपर में कुछ बचा नहीं, ये सिर्फ 5 बचा है तो लिखेंगे 5 बटा इधर तो 2 है और इधर 4 है। ठीक है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे 5/8 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 8 के एलसीएम हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 2 8 के एलसीएम 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको 2 से भाग देंगे 8 में, तो कितना मरते में कटेगा, 4 मरते में। ठीक है, तो 4 मरते में कटेगा, तो 4 मरते में कटेगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 1 के 4 यानी कि -4 हो जाएगा। प्लस के चिन्ह है तो प्लस 8 से भाग देंगे 8 में 1 मरते में और 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 1 के 5। देखिए ये प्लस में 5 ज्यादा है, माइनस इसको अब 4 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे 1/8 और 1/8 यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5/6 गुना ब्रैकेट के अंदर है -2/5 प्लस 3/10। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसके साथ गुना करेंगे और एक बार इसी को इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ 5/6 गुना यहाँ पे -2 है तो -2/5 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर लॉक कर देंगे प्लस, अब इसी को फिर इसके साथ, तो यहाँ पे कितना है, तो 5/6 गुना 3/10, इसको आप ब्रैकेट के अंदर इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब काटने वाला काट के देखते हैं, अगर कोई कटेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए ये 5 से ये 5 यहाँ पे कट रहा है, काट देंगे। ये 2 से 3 मरते में कट रहा है, 2 3 के 6। इधर देखिए 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6 कट गया। अब देखिए इधर देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 बटा में नीचे में कितना है 3 बचा हुआ है, इधर तो कुछ नहीं, इधर सिर्फ 3 बचा है तो 3 लिखेंगे प्लस
इधर देखिए ऊपर में कुछ है नहीं, तो नहीं है तो सिर्फ हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, बटा में 2 दूना के 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 के एलसीएम 12, यहाँ पे भिन्न के जोड़ हो गया, तो भिन्न के जोड़ तो आसान है बनाने, 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया। अब 3 से भाग देंगे, 12 में कितने मरते में कटेगा, तो 4 मरते में कटेगा। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 का 4, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 प्लस 4 से भाग देंगे 3 में, तो 4 से भाग देंगे 12 में, 3 मरते में कटेगा। 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 ही होगा, ठीक है, 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला पार्ट ज्यादा है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा, तो -1 बटा में 12, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो है इस प्रश्न 1.1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिला, यानी कि ये जो नियम दिया गया है कॉलम ए में और कॉलम बी में, यहाँ कॉलम ए में जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है, ये उदाहरण है और इसका ये नियम है। कौन सा नियम पे ये लागू कर रहा है वो नियम आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1 में दिया गया है -1 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 बराबर 3 बटा 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -1 बटा 2, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, देखिए -1 बटा 2 यहाँ पे है, तो इसको लास्ट में कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 बटा 4 यहाँ पे बाद में है, तो यहाँ पे बराबर के जस्ट बात कर दिया था। ये कौन सा नियम है तो वो आपको बताना। तो देखिए ये जो नियम जो है, इस नियम को हम लोग कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि ऑप्शन ये जो है जे नंबर, जे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का जो है जे हो जाएगा, तो इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, योग तो है लेकिन क्रम के अनुसार है। क्रम पहले ये है, इसके बाद फिर ये है क्रम, योग का क्रम विनिमय नियम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 2 नंबर में है 5 बटा 6 गुना 4 बटा 7 बराबर 4 बटा 7 गुना 5 बटा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। 5 बटा 6 है तो 5 बटा 6 यहाँ लास्ट में गया, और यहाँ पे 4 बटा 7 है तो 4 बटा 7 भी यहाँ पे बाद में आ रहा है, ठीक। तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो इस नियम को जो है यहाँ पे देखिए गुना हो रहा है, ठीक है, लेकिन गुना जो है जिस प्रकार से यहाँ क्रम में हुआ था उसी प्रकार से गुना यहाँ क्रम में हो रहा है। तो इस नियम को कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। तो इसको आप यहाँ से लेकर के ऐसे मिलाइए 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा। गुना का क्रम विनिमय नियम ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लाइनिंग पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। ये जे नंबर है, ये आई नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 में दिया गया है -1 बटा 2 प्लस 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 10 बराबर -1 बटा 2 प्लस 2 बटा 5 और प्लस 3 बटा 10। अब देखिए यहाँ पे जो है एक -1 बटा 2 और प्लस 2 बटा 5 को यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, तो यहाँ से जो है एक को इसको जो है बाहर कर दिया है, एक -1 बटा 2 को बाहर कर दिया है, और ये दोनों को फिर पकड़ करके यहाँ ब्रैकेट में कर दिया है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस नियम को जो कहते हैं योग का सहचर्य नियम। योग यानी कि जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रम जो है क्रम को बदल दिया गया, तो योग का सहचर्य नियम कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H नंबर, योग का सहचर्य नियम, यहाँ पे H नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 में दिया है 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 बराबर 5 बटा 8, ठीक है। 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 बराबर 5 बटा 8। तो इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को जो कहते हैं समवरक नियम, समवरक नियम है, समवरक नियम। इसको यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे F, ठीक है, समवरक नियम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 में दिया गया है माइनस करते हैं यहाँ पे 5 गुना 1 बटा 2 गुना 3 बटा 4 बराबर 5। देखिए ये 5 को बाहर कर दिया है और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया है। पार्ट को क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर रख लिया है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को जो कहते हैं गुना का सहचर्य नियम। इसको ऐसे लेकर के यहाँ मिला देंगे और ये हो जाएगा C नंबर के, सॉरी ये तो नंबर ही लिख रहे हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। गुना का सहचर्य नियम, जिस प्रकार से यहाँ जो हो रहा था योग का सहचर्य नियम, जैसे कि इसको जो है
इसको बाहर निकाल दिया था, 1/2 को बाहर निकाल दिया, ये दोनों को ब्रैकेट में रख दिया था, ये जोड़ था तो इसलिए जोड़ का सहचर्य नियम। अब यहाँ देखिए गुना को बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल दिया और ये दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, तो इसको योग का गुना का सहचर्य नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए 6 में यहाँ पे दिया गया है -5/4 प्लस 0 बराबर -5/4। ठीक है, तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? तो इस नियम को जो हम कहते हैं योग तत्समक, योज्य तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लेके चलिए, ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे जो हो जाएगा ए नंबर, योज्य का तत्समक नियम। उसके बाद यहाँ पे 7 में दिया गया है -8/3 गुना 1 बराबर -8/3। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे गुना, किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो -3/8 के -8/3 को -8/3 ही रह गया। इस नियम को जो हम लोग कहते हैं, इसको जो गुना का तत्समक नियम कहते हैं, गुना का तत्समक नियम। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद देखिए 5/2 गुना 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, 5/3 को जो है 2 को अब इसके साथ गुना कर दिया, फिर 5/2 को इसके साथ, एक बेर इसके साथ, एक बेर इसके साथ। तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? इस नियम को जो कहते हैं वितरण का नियम। अभी हम तुरंत कई वो क्वेश्चन में बताया, वितरण का नियम या वितरकता का नियम वही होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 9 में है 5/3 गुना 3/5, 5/3 गुना 3/5 बराबर 1। ठीक है, तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? तो इस नियम को जो है गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, यानी कि गुना हो रहा है लेकिन यहाँ पे काम उड़म नहीं, इसको काटेंगे तो देखिए 3 से 3 कर जाएगा, 5 से 5 कर गया, बच गया क्या बच गया? तो 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जी लिख देते हैं। उसका लास्ट वाला है -7/4 प्लस 7/4 बराबर 0। इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को जो कहते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, और लास्ट से इसको मिला देंगे, डी नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे तो ज्यादा इधर उधर हो गया, फिर भी हम नंबर लिख दिए।